जो लोग ये मामलात कर रहे हैं, क्या उनको अपनी आखिरी सांस का पता है कि उनको दोबारा आखिरी सांस भी आनी है या नहीं? या जो ये करवा रहे हैं उनको है, जो ये करवा रहे हैं उन्होंने भी उसी अल्लाह ताला के पास जाना है, जिसके पास से हम आए हमने उधर ही वापस जाना है। दुनिया पे रहने वाली तो कोई भी चीज़ नहीं है। कहते हैं जी हमने जहाद कर लिया शिया को कत्ल करके। नहीं है, ये जहाद नहीं है। किसने कह दिया ये जुल्म है? ये इंसान है, वो हम भी इंसान है। 42 के जो है ना नज़दीक हलाकतें हुई हैं, कल को शिया सुन्नियों को भी मारेंगे, इस तरह दंगा फसाद चलता रहे। शिया फिरके को छेड़ रहे हैं, मैंने जहाँ तक देखा है शिया फिरका सुन्नी से ज़्यादा है। अगर हम लोग उनको ऐसे कर रहे हैं, हम सुन्नी या कोई भी फिरका उठ के उनके साथ इस तरह से कर रहा है, अल्लाह माफ़ करे, मैं इस तरह की कोई बढ़ावा नहीं, इस तरह के वर्डिंग नहीं बोल रही। ये फिर जहाद, वो भी कहेंगे हम जहाद कर रहे हैं, हम सुन्नियों को मार रहे हैं या किसी और मामला बढ़ते जाएंगे। ये बढ़ते जाएंगे ना। जब इन्होंने उनके साथ इस तरह से ऐसे कर दिया तो वो कब सोचेंगे वो उनका फिरका ज़्यादा है। 42 जो है वो शहीद हो गए हैं और 30 के करीब जो है वो ज़ख्मी हैं। ठीक है, और इसमें बात ये है कि इसमें ना कोई अफगानी है ना कोई पाकिस्तानी तंजीम है, ये डायरेक्ट जो है इंडिया की कार्रवाई है। वो एक तो वो चाहता है कि यहाँ पे के हालात जो है परमन ना हो, दूसरा वो ये चाहता है कि जो चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है वो ना हो, जो चीनी सरमायाकारी या दूसरे अरब ममालिक सरमायाकारी कर रहे हैं वो सरमायाकारी यहाँ पे ना हो, हालात जो है वो ख़राब करना चाहता है। जो इमरान खान की बात करते हैं, इमरान खान ने एक ऐसा मंसूबा बनाया था इंडिया के साथ मिल के, मोदी ने और इमरान खान ने, कि गिलगित बिल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर को एक आज़ाद खुद मुख्तियार मुमलकत बना दिया जाए। ठीक है, वहाँ पे यूएनओ के तहत अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया की फ़ौजें आ जाएँ और वो चाइना को कंट्रोल कर सके। ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। नरेंद्र मोदी और इमरान खान भाई हो गए ना। ये बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें कि इसराइल है, अमेरिका है, या जो यहूदी हैं वो इमरान खान की हमायत में बोल रहे हैं, कोई मुसलमान मुल्क नहीं बोल रहा, वो कह रहे हैं इसको रिहा करें, ये वो है। अब ये अंदर है, उसके बच्चे जो हैं वो नहीं आए, एक यहूदी के घर में पाल रहे हैं, इससे बड़ा और क्या हो। पहली चीज़ ये है कि वो पीछे से कहीं से मोटिवेटेड है। देखने की चीज़ ये है कि ना वो उसको किसी ने मोटिवेट किया, स्टिमुलेट किया है कि यार शिया को मारना जो सा है वो बड़ा सवाब का काम है, तुम्हें इतनी हुरे मिलेंगी, इतनी जन्नत मिलेगी। ठीक है, तो आई स्ट्रांगली कंडेम दिस थिंग, चाहे ये चीज़ एक सुन्नी की तरफ से शिया करे या शिया की तरफ से सुन्नी करे, या एक मुसलमान की तरफ से जो उनसे है बच्चों और औरतों को शामिल करते हुए किसी गैर मुस्लिम की तरफ किया जाए। ये तो नाज़रीन आज खबर शामिल करते हैं, आज प्रोग्राम करेंगे। आज जैसा कि आप जानते हैं पेशावर में बम ब्लास्ट हुआ, 42 शिया जो है उनकी हलाकत हुई, 30 के करीब जो है हॉस्पिटल मौजूद हैं, ज़ेर इलाज हैं। आखिरकार ऐसा क्यों हो पा रहा है तो सब अल्लाह की मखलूक है, शिया सुन्नी वहाबी, ऐसा फ़िरक़ों में हमें नहीं बटना चाहिए। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। जैसा कि आप जानती हैं आज लाहौर पेशावर में धमाका हुआ, 42 जो है शिया को जो है वो मार दिया गया। ऐसा क्यों है, दंगा फसाद क्यों हो रहा है शिया सुन्नी का? सर मैं तो यही कहूँगी, बीइंग अ मुस्लिम, सबसे पहले तो हम मुस्लिम हैं, तो जान लेने की सिर्फ़ अल्लाह ताला को होनी चाहिए, इंसानों को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम किसी का कत्ल करते हैं, उसके साथ जो भी ये ज़्यादतियाँ हो रही हैं, ये सारे जो भी मामलात हैं, क्या हमने इसका हिसाब नहीं देना अल्लाह ताला को? हमें अपनी आखिरत के बारे में सोचना चाहिए। फ़िरकाबाज़ी है वो, जब हमें कुरान पाक में कह दिया गया है कि हमारे यहाँ पे फ़िरकाबाज़ी नहीं चलेगी, गोरे को काले पे, काले पे गोरे को अजमत हासिल नहीं है। ठीक है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई शिया है तो सब इंसान ना, अल्लाह ताला की दी हुई जान है। सबके अंदर वही सांस चल रही है जो मेरे अंदर है, वही तकलीफ़ जो मुझे काटने से तकलीफ़ होगी वही उसको होगी। क्या मैं अपने भाई का गोश्त या अपनी बहन का गोश्त खाऊंगी? कभी भी नहीं। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, हमारी कौम कहाँ जा रही है। दिन ब दिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि वो हमारे रोंगटे काम जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। कभी फ़लस्तीन का वाक़या, कभी कश्मीर का। फ़लस्तीन के नहीं मामलात सॉल्व हो रहे किसी भी तरीके से, जो भी सारे चल रहे हैं। उसके बाद ये अभी अरब में भी जो नए मामलात चल रहे हैं वो भी साथ साथ हैं, जो वहाँ पे कॉन्सेप्ट, जब हमारी इस तरह के अरब ममालिक, अरब नाच गाना डांस जो हो रहा है, अरब ममालिक हमारे इस तरह से कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या उम्मीद लगा सकते हैं आप? क़यामत की निशानी है। क़यामत की निशानी, क़यामत आ चुकी है, निशानी नहीं है, ये क़यामत आ चुकी है। जगह जगह गलियों बाज़ारों में क्या कुछ हो रहा है, वो तो जो हो रहा था
लेकिन ये जो अब हो रहा है, ये दूसरों की जान, अभी आई नो आपको ये वाक़ये का पता है या नहीं है कि 110 मुस्लिम के गले काट कर, मैंने ये वीडियो देखी है और जस्ट मेरी ऐसे ही वीडियो चलते चलते मेरे सामने आ गई, मेरी अपनी तबीयत देख के ख़राब हो गई। मैं उसके आगे कुछ सुन नहीं पाई क्या हुआ है क्या नहीं है, कि 110 मुसलमानों को उन्होंने गला काट के क्या है, हम क्या है, किस चीज़ पे एतरा रहे हैं। जो लोग ये मामला कर रहे हैं, क्या उनको अपनी आखिरी सांस का पता है कि उनको दोबारा आखिरी सांस भी आनी है या नहीं, या जो ये करवा रहे हैं उनको है, जो ये करवा रहे हैं उन्होंने भी उसी अल्लाह ताला के पास जाना है जिसके पास से हम आए, हमने उधर ही वापस जाना है। दुनिया पे रहने वाली तो कोई भी चीज़ नहीं है। कहते हैं जी हमने जहाद कर लिया शिया को कत्ल करके। नहीं है, ये जहाद नहीं है, किसने कह दिया ये जुल्म है, ये इंसान है, वो हम भी इंसान है। क्या शिया क्या है, वो बंदे खाते हैं, वो भी वही रोटी खाते हैं जो हम खाते हैं। अच्छा, उनकी रिवायत चलती आ रही है, एक उनके बुजुर्गों ने उनके दिलों में जो चीज़ डाल दी है वो चलती आ रही है, उनमें उनका क्या कसूर है। हम मुसलमान हैं, हम अहले सुन्नत हैं, हमने अपने बड़ों से सीखा है, हमें जो बताया गया हमने वो फॉलो किया है, उनको जो बताया गया वो फॉलो किया है, ठीक है। और ये जो फ़िरक़ेबाज़ियाँ और ये अब से तो नहीं चलने लगी, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से जब चल पड़ी थी तो हम लोग इस पे क्या कह सकते हैं। क्या कहना चाहेंगी अगर शिये 42 के जो है ना नज़दीक हलाकतें हुई हैं, कल को शिया सुन्नियों को भी मारेंगे, इस तरह दंगा फसाद चलता रहे। शिया फिरके को छेड़ रहे हैं, मैंने जहाँ तक देखा है शिया फिरका सुन्नी से ज़्यादा है। अगर हम लोग उनको ऐसे कर रहे हैं, हम सुन्नी या कोई भी फिरका उठ के उनके साथ इस तरह से कर रहा है, अल्लाह माफ़ करे, मैं इस तरह की कोई बढ़ावा नहीं, इस तरह के वर्डिंग नहीं बोल रही। ये फिर जहाद, वो भी कहेंगे हम जहाद कर रहे हैं, हम सुन्नियों को मार रहे हैं या किसी और मामला बढ़ते जाएंगे, ये बढ़ते जाएंगे ना। जब इन्होंने उनके साथ इस तरह से ऐसे कर दिया तो वो कब सोचेंगे वो उनका फिरका ज़्यादा है। वेरी गुड, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो ये हम यहाँ पे कंट्रोल करें, ना कि इन मामलात को ख़राब करें अपने ऊपर, ये सारे जिस तरह से हैं। सॉरी मेरा गला ख़राब है। कोई बात नहीं। अच्छा, लास्ट में जो है बात कीजिए, कितनी माओं के लाल चले गए, कितनी बीवियों के हस्बैंड चले गए। किसी को नहीं, ये जिसका दुख है ये वही समझ सकता है। जिन लोगों ने ये मामलात कर रहे हैं या जिनके कहने पे ये हो रहे हैं, उनके घर से जब जनाजा उठेगा, उनके घर से ये मामला होगा, तब पता चलेगा ये तकलीफ़ क्या है। मैं आपकी तकलीफ़ नहीं समझ सकती, आप मेरी नहीं। ये जिन माओं के बच्चे गए हैं, जिनके भाई गए हैं, जिनके बाप गए हैं, जिनके सरों पे रहा ही नहीं साया उनका, ये उनको पता है। ये उनकी तकलीफ़ को वही जानते हैं, अल्लाह ताला जानते हैं, और कोई नहीं जानता। थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात। थैंक यू सो मच। जैसा कि आप जानते हैं, खबर बड़ी वायरल हो रही है। आज सुबह धमाका हो गया पेशावर में, पारा चनार से जो है पेशावर जा रहे थे ये शिया लोग जो थे, ठीक है। रास्ते में किसी गनमैन ने फायर लगा के 42 शिया को जो है ना वो अपना फायरिंग की, जिनमें से 30 जो है हॉस्पिटल में है। बकिया सुनने में आ रहा है कि काफ़ी हलाकतें हुई है। जी ऐसे ही है, 42 जो है वो शहीद हो गए हैं और 30 के करीब जो है वो ज़ख्मी हैं, ठीक है। और इसमें बात ये है कि इसमें ना कोई अफगानी है, ना कोई पाकिस्तानी तंजीम है, ये डायरेक्ट जो है इंडिया की कार्रवाई है। वो एक तो वो चाहता है कि यहाँ पे के हालात जो है परमन ना हो, दूसरा वो ये चाहता है कि जो चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है वो ना हो, जो चीनी सरमायाकारी या दूसरे अरब ममालिक सरमायाकारी कर रहे हैं वो सरमायाकारी यहाँ पे ना हो, हालात जो है वो ख़राब करना चाहता है। राना साहब, अभी तक हमने पकड़े तो नहीं है कोई इंडियन की साजिश है, इंडिया अभी तक सामने तो नहीं आया इस मामलात में। वो ऐसे है ना कि वो हमारे जो पाकिस्तानी है उनको इस्तेमाल करते हैं, उनके एजेंट जो हैं उनको रकम दे के। नहीं, इसमें हो सकता है, मगर ज़्यादातर अमकान जो है वो इंडिया का ही है। और अगर टीटीपी की कार्रवाई है तो वो भी इंडिया ने करवाई है, वो रकम दे के उनको तो इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तानियों को। तो नारे तो लगाए जाते हैं कि हमने शिया मार दिए, हमने जहाद कर लिया, शिया मार दिए, जहाद कर दिया। मतलब ये भी इंडिया ही कहता है कि आपने ये अल्फाज बोलने हैं। मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के लिए वो ऐसी हरकत करते हैं। बात ये नहीं, शिया हो, सुन्नी हो, अहले हदीस हो, क्रिश्चन हो, हिंदू हो, सिख हो, सब इस मुल्क के शहरी हैं और हमारी फ़र्ज़ बनता है कि उनकी हिफाजत करें, उनको तहफ़्फ़ुज़ दें। और इंडिया ये नहीं चाहता कि यहाँ पे अमन व अमान कायम हो। मतलब यहाँ पे जो चैम्पियन ट्रॉफी होने जा रही है, ये उसका भी नतीजा है कि रुकवाई जाए। बिल्कुल, चीनी सरमायादारी है, मतलब कि पाकिस्तान कहीं ग्रो ना कर जाए। तो इंडिया यही चाहता है कि यहाँ पे चैम्पियन ट्रॉफी ना हो, कि दूसरे जो ममालिक जिन्होंने आना है पाकिस्तान में चैम्पियन ट्रॉफी में,
वो ना आए और हम अपना मौक़िफ़ साबित कर सकें कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, यहाँ पे हालात ख़राब हैं, तो आप लोग भी पाकिस्तान में ना आए और इसको किसी न्यूट्रल मकाम पे जो है किया जाए, जो कि गलत है। पाकिस्तान का हक़ है, पाकिस्तान में चैम्पियन ट्रॉफी होनी चाहिए। लास्ट में जब चैम्पियन ट्रॉफी नहीं भी करवानी थी, उससे पहले भी काफ़ी बेशुमार ऐसे सानहे हमने देखे। ये इंडिया की कार्रवाई है। इंडिया जो कश्मीर में जो हालात हैं उनको जो तब्दील करना चाहता है और दुनिया की नज़रें जो है वो दूसरी तरफ दहशतगर्दी की तरफ दिलाना चाहता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। ये इनकी फोर्सेस जो हैं वो काम नहीं कर रही और ये वाक़यात हो रहे हैं, तो इनको कंट्रोल करना चाहिए, ना कि ये दूसरों के मसले में मुदाखलत करें। लास्ट में क्या फ़ायदा होता है इंडिया को ऐसे काम करवा के? लास्ट में फ़ायदा तो यही है कि जो कश्मीर का मौक़िफ़ हम उठाते हैं, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि वो ऐसे था कि जो इमरान खान की बात करते हैं, इमरान खान ने एक ऐसा मंसूबा बनाया था इंडिया के साथ मिल के, मोदी ने और इमरान खान ने, कि गिलगित बिल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर को एक आज़ाद खुद मुख्तियार मुमलकत बना दिया जाए, ठीक है। वहाँ पे UNO के तहत अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया की फ़ौजें आ जाएँ और वो चाइना को कंट्रोल कर सके। ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। लेकिन ये इमरान खान साहब ने अगर ऐसा किया, मुआहदा किया था या करने जा रहे थे, तो फिर तो ये गलत है ना? ये बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए था। अब देखें, जैसा कल इमरान खान साहबा की आलिया ने जो किया है, वो बहुत बड़ा बयान दिया और इस्लामी मुल्क को जो है वो दचका दिया है। और अब अमेरिका वाला मौक़िफ़ तो बदल गया कि जी अमेरिका ने हुकूमत कराई थी, अब तो उसने डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा दिया कि सऊदीया ने ये काम करवाया है। और दूसरा ये कि जी बाजवा साहब को कॉल करके उन्होंने कहा कि जी आप ये किसको लेके आ गए हैं, हालांकि बाजवा साहब तो खुद सऊदी अरब में मौजूद थे और इमरान खान के साथ थे। तो ये इल्ज़ामात हैं, वो अवाम को भड़काना चाहते हैं कि अवाम इन जज्बात में आके बाहर निकलें, तोड़ फोड़ करें और हालात मुल्क के जो वो ख़राब हों। लास्ट में फिर नरेंद्र मोदी और इमरान खान भाई भाई हो गए ना? ये बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें कि इसराइल है, अमेरिका है, या जो यहूदी हैं वो इमरान खान की हमायत में बोल रहे हैं, कोई मुसलमान मुल्क नहीं बोल रहा। वो कह रहे हैं इसको रिहा करें, ये वो है। अब ये अंदर है, उसके बच्चे जो हैं वो नहीं आए, एक यहूदी के घर में पाल रहे हैं, इससे बड़ा और क्या होगा। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इसमें ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि हमला करने वाले कौन हैं, ठीक है। इसमें या तो जो भी करने वाला वो है, सबसे पहली बात, एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट है, ठीक है। अब जो एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट होता है ना, सबसे पहली बात कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं और सुनते आए हैं कि इनका कोई रिलीजन नहीं होता, इनके लिए कोई ह्यूमैनिटी नहीं है, इनके लिए कोई इस्लाम नहीं है, इनके लिए कोई और मज़हब नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पे इस्लाम को कोड नहीं करेंगे, तमाम रिलीजन्स की बात करेंगे। आपने क्वेश्चन पूछते मुझसे कहा कि मुझसे पूछा कि वहाँ पे शिया को अटैक किया गया, ठीक है। और नॉर्मली पाकिस्तान जो कि एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे मजहबी इंतहा पसंदी इतनी अरूज पे है, ठीक है, तो देखने को तो ये मिलता है कि अटैक करने वाला कोई सुन्नी मुजाहिद था, इसी तरह ही है। ठीक है। कहा जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि उसने जहाद कर लिया। जी, जहाद कर लिया। अब सबसे पहली बात ये है कि ज़ाहिरी बात है कि मैं अगर मुझे कोई चीज़ बुरी लग रही है कि यार ये चीज़ मेरे मुताबिक नहीं है, इसको ऐसे होना चाहिए, तो मैं टॉक्स करूँगा, डिबेट्स करूँगा, ना कि मैं एक खुद कुछ जैकेट पहन के मैं कहूँगा लो जी मॉब में घुस जाओ और सब कुछ ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब जो शख्स आया जिसने कि वहाँ पे वैन में अटैक किया, बच्चों को मारा, औरतों को मारा, ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये है कि वो पीछे से कहीं से मोटिवेटेड है। देखने की चीज़ ये है कि ना वो उसको किसी ने मोटिवेट किया, स्टिमुलेट किया है कि यार शिया को मारना जो सा है वो बड़ा सवाब का काम है, तुम्हें इतनी हुरे मिलेंगी, इतनी जन्नत मिलेगी, ठीक है। तो आई स्ट्रांगली कंडेम दिस थिंग, चाहे ये चीज़ एक सुन्नी की तरफ से शिया करे या शिया की तरफ से सुन्नी करे या एक मुसलमान की तरफ से जो उनसा है बच्चों और औरतों को शामिल करते हुए किसी गैर मुस्लिम की तरफ किया जाए, क्योंकि हमारा मज़हब जो इस्लाम है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को स्ट्रांगली कंडेम किया है कि जंग में भी ना दरख्त को काटना है, ना बूढ़ों को मारना है, ना औरतों को मारना है, ना बच्चों को, और उस जवान शख्स को भी नहीं मारना जो कि लड़ने के लिए राज़ी नहीं है, ठीक है। तो जो शख्स ये कहे, दावा करे कि मैं मुसलमान मुजाहिद हूँ और मैं शिया के बच्चों और औरतों को यानी कि कत्ल करूँगा, ये सिर्फ पहला वाक़या नहीं है, पहले भी इससे 2-4 महीने पहले भी ये पारा चिनार में ये एक्सट्रीमिज़म थोड़ी सी देखी गई, ठीक है। तो इसका सबसे पहली चीज़ कि जो कसूरवार है उनको कैफिर किरदार पे पहुँचाया जाए, ठीक है।
दूसरी चीज़ ये है कि इस तरह के जो इलाके या इस तरह के मतलब पूरा मुल्क ही मैं समझूंगा इस चीज़ का शिकार है कि उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है लोगों को, ठीक है। कि यहाँ पे हम रियासत, जब भी हम कहते हैं मुल्क पाकिस्तान हम बहुत कम यूज़ करते हैं, हम रियासत पाकिस्तान का बड़ी यूज़ करते हैं। और रियासत में भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जहाँ पे हर शख्स की इज़्ज़त माल जान का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की ज़िम्मेदारी है।